शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजल गांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। प्रतिक्रमण पर ये मेरा छठा वीडियो है। कल के वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि हमारा परिवार तनाव मुक्त कैसे बने। तो जब हम कोई कार्य करने का है उस समय माता पिता से कहने के पश्चात अगर करें तो वो तनाव मुक्त रहेंगे। कैसे रहेंगे तनाव मुक्त? यदि संयोगवश से तुमने कोई कार्य किया और जिसकी कल्पना तुमने परिवार वाले को नहीं दी और वो कार्य में लग गए, कर भी दिया आपने, सफल भी हो गए, लेकिन उस पीरियड के अंदर कोई अन्य संप्रदाय का, अन्य कोई परिवार का सदस्य घर पर आता है और उस समय वो आपके माता पिता से, परिवार से अगर कहता है कि आपके बच्चे ने ये किया, वो किया, अच्छा किया, बुरा किया, उस समय माता पिता सोच में डूब जाते हैं, सोच में लग जाते हैं कि ये कार्य हमें पता नहीं है और इसे पता है। तो इससे उनका तनाव बढ़ता है और घर में एक का तनाव बढ़ा तो वो उसका परिणाम सब पर आता है। तो इसीलिए पहले बुजुर्ग लोग होते थे, हमारे जो परिवार रहता था वो क्या करता था, हमारे घर के अंदर जो प्रमुख सदस्य हैं उनसे कोई भी कार्य पूछ के आगे चलता था। भले ही बाकी मेंबर को कल्पना नहीं रही तो भी चलेगा, जिसके कारण बाहर का कोई भी सदस्य कुछ भी कहे तो उस समय घर का सदस्य ये कहता था कि मुझे पता है वो क्या कर रहा है, मैं जानता हूँ। तो इस तरह से तुम तनाव मुक्त होना, यही प्रतिक्रमण है। फिर अब ये प्रतिक्रमण के अंदर पहला पाठ उन्होंने इच्छा कार्य नियम का लिया है। तो इस पाठ के अंदर हम क्या करते हैं, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक हम क्षमा मांगते हैं। अब इस बात की जानकारी आपको भी है, आप मेरे से अधिक मालूमात रखते हो, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया है जो कि शब्द की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम क्या करते हैं, वो पाठ पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि मैंने एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों को मैंने क्षमा मांग ली है। काय के लिए क्षमा मांगी है? मैंने उनको चलते चलते मसल दिया होगा, रगड़ दिया होगा, मार दिया होगा, तकलीफ दी होंगी, ऐसा हम उसमें कहते हुए हम उससे क्षमा मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवंतों ने एक शब्द दिया है, किलामिया। किलामिया यानी क्या है, क्यों आया ये शब्द? जब तुमने पंचेंद्रिय से अगर क्षमा मांगी है तो किलामिया यानी खेद उपज जाना, खेद होना। ये किसके लिए आया है? देखो, तुमने उस जीव के, तुम्हारे कारण जो उनका मृत्यु हो गया, तकलीफ हो गई, उसके लिए तुमने क्षमा मांगी। लेकिन किलामिया इस शब्द के लिए तुमने उससे क्षमा मांगी है क्या? लेकिन गुरु भगवंतों ने ये जान लिया कि ये बात हमारे ध्यान में नहीं आएगी, लेकिन अनजान में क्यों होता नहीं, उसे आज नहीं तो कल ध्यान में आएंगी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर किलामिया ये शब्द का उल्लेख किया है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस जीव को तुमने सताया है उस जीव की आत्मा
मृत्यु के पहले क्या सोचती होंगी, उसे खेद हुआ होगा कि नहीं। जैसा कोई हमारे पर कोई गलत व्यवहार करता है, कोई सताता है, उस समय हमारा मन संतुलित रहता है क्या, विचलित नहीं होता है क्या। फिर विचलित मन में क्या भाव आते हैं, ये हमारे पर से। अगर तुमने एक इंद्रिय के बेइंद्रिय के बारे में सोचेंगे तो तुम्हारे जो विचार शक्ति है वो बढ़ गई कि नहीं। इसीलिए गुरु भगवंत यहाँ पर कहते हैं कि वो जीव के मन में अंदर खेद उत्पन्न हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। खेद तो निश्चित वो उत्पन्न हुए वाला होगा, क्योंकि हमारे मन में अगर खेद उत्पन्न होता है तो उसके मन में क्यों नहीं होगा। उसके मन के अंदर भी ये भाव आना स्वाभाविक है, क्योंकि सभी की जीव आत्मा शरीर की है। इसीलिए हम सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। कर्म अलग अलग है, लेकिन सभी के आत्मा की जो गुण है वो एक ही है। दोष अलग अलग रहेंगे, लेकिन आत्मा के अंदर जो गुण है वो सभी के एक है। इसीलिए हमारे मन के अंदर अगर खेद उत्पन्न होता होगा तो उस जीव के मन के अंदर ये नहीं उत्पन्न होता होगा क्या, निश्चित रूप से उत्पन्न होगा। तो इसलिए गुरु भगवंतों ने उस शब्द के माध्यम से उस जीव के अंदर जो खेद उत्पन्न हुआ मेरे कारण, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। देखो प्रतिक्रमण के अंदर कितने सूक्ष्म बातों का ध्यान रखा है गुरु भगवंतों ने। क्यों रखा है इतना सूक्ष्म बातों का ध्यान, क्योंकि तुम्हारा ये क्षण का भी कर्म अगर शेष होगा तो उसके लिए तुम्हें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा एकदम प्योर होंगी तो ही वो आगे चलेगी। अगर उसमें एक क्षण का भी अगर दोष होगा, मलिनता होंगी, तो वो मलिनता जब तक निकलती नहीं तब तक तुम्हारी आत्मा शुद्ध नहीं होती है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने ये कहा है कि उस जीव के प्रति जो मृत्यु के पहले उसके अंदर जो भाव उठ रहे हैं, उसके लिए भी प्रतिक्रमण के माध्यम से हम क्षमा मांगते हैं। और दूसरा एक शब्द आया यहाँ पर उद्धविया, यानी हैरान करना, परेशान करना। ये भी कब भाव उत्पन्न होते हैं, उस जीव की मृत्यु के पहले ये भाव उत्पन्न होते हैं। कब उत्पन्न होते हैं, एकाधे भाई के वजह से अगर कोई तकलीफ होती होंगी, कष्ट पहुंचता होगा, उस समय उस जीव के मन में ये भाव आते हैं कि ये मुझे क्यों परेशान कर रहा है। देखो वो बोलने के लिए समर्थ नहीं है, लेकिन भाव आते या नहीं आते हैं इसका ज्ञान हमें नहीं होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि अल्प है, हमारा ज्ञान अल्प है। लेकिन गुरु भगवान कहते हैं कि मान लो उस जीव के अंदर अगर ये भाव भी उत्पन्न होते होंगे, कौन से है, कि ये मुझे क्यों परेशान कर रहा है, तो ये भाव भी अगर उस जीव के अंदर उत्पन्न होते होंगे तो उस भाव के हिसाब से हम उस जीव को क्षमा मांगते हैं। देखो यहाँ पर इस गाथा के अंदर, इस पाठ के अंदर गुरु भगवंतों ने हमारी जो क्षमा मांगने की क्रिया है उसका कितने सूक्ष्मता से, कितना बोले तो सजग होके गुरु भगवंतों ने ध्यान रख के हमें क्षमा मांगने के लिए मजबूर किया है। अगर समझो गुरु भगवंतों ने वो शब्द नहीं दिया होता तो हम क्षमा कैसे मांगे होते, बाबा मेरे से गलती हुई होंगी ना तो तू क्षमा मांग, तुझे मैं क्षमा मांगता हूँ,
हम इस तरह से क्षमा मांगे होती। लेकिन गुरु भगवान तो वो कहते हैं कि उसके लिए तो क्षमा मांगने की है, लेकिन उसके जो भाव उत्पन्न हुए हैं हमारे प्रति, उस भाव को भी हम उसे क्षमा मांगते हैं। यानी उस क्रिया की जैसा कोई ग्रहण लगता है उसके पहले वेद लगते हैं, वैसा उस जीव के अंदर जो भाव अपने प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं, वो द्वेष भाव उत्पन्न होने के पहले ही हम उसे क्षमा मांगे तो हमारी निश्चित रूप से क्षमा होंगी। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।